Hello students, today we will read second half part of lesson 5 of your English Network book. In last video we have discussed about the sailing of Robinson family from Europe to Australia. Due to storm at sea, their ship sank and they were the only humans left on board the ship. Let's continue. A sudden jolt knocked Mr. Robinson and Fritz to the deck. मिस्टर रॉबिन्सन और उनके बेटे फ्रिज को अचानक एक जोरदार झटका लगा और वे दोनों एक हवा के झोंके के साथ डेक पर पहुंच गए, छत पर पहुंच गए. द शिप हैड रैम्ड बिटवीन टू लार्ज रॉक्स जटिंग आउट ऑफ द सी. जो उनका शिप था वो दो बड़ी उभरी हुई चट्टानों से टकरा रहा था. Fritz and his father could see the faint outline of a rocky coast about 3 miles away. Fritz और उसके फादर को लगभग 3 मील की दूरी तक एक चट्टानी किनारा दिखाई दे रहा था जिसकी जो आउटलाइन थी वो बिल्कुल हल्की सी अस्पष्ट दिखाई दे रही थी. It was land, all right. वे आपस में सोच रहे थे It was land, ये धरती है, ये बात ठीक है. बट हाउ वुड दे गेट देयर विदाउट अ लाइफ बोट. लेकिन वे वहां पर लाइफ बोट के बिना वो कैसे पहुंचेंगे. मिस्टर रॉबिन्सन एंड फ्रिज रिजॉइन द रेस्ट ऑफ द फैमिली बिलो डेक. अब जो रॉबिन्सन और उनके बेटे वे दोनों नीचे गए और फैमिली मेंबर से मिले. विद एज मच करेज एज ही कुड मस्टर, मिस्टर रॉबिन्सन सेड, वी आर द ओनली वंस लेफ्ट. जितना साहस मिस्टर रॉबिन्सन जुटा सकते थे उतना साहस उन्होंने इकट्ठा किया. मस्टर मीन्स इकट्ठा करना. इतना साहस उन्होंने इकट्ठा किया और फाइनली उन्होंने कहा कि इस शिप डेक पर केवल हम ही बचे हैं. द कैप्टन एंड क्रू हैव टेकन द लास्ट बोट. जो चालक था और जो कप्तान थे वो दोनों आखिरी बोट को भी लेकर चले गए हैं. Our only chance is to sit out the storm here. उन्होंने कहा कि हमारे पास केवल अंतिम मौका है कि हम यहाँ स्टॉर्म से बाहर निकले. He paused looking at the troubled faces of his family. वे अपने परिवार के एक दुख से ग्रस्त चेहरे को देखकर वहीं पर रुक गए. Let's try to get some rest now. We all need our strength in the morning. उन्होंने कहा चलो अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि मॉर्निंग में हम सभी को अपनी ताकत लगानी है, हम सभी को अपनी ताकत की आवश्यकता है. However, try as they would, none of the Robinsons slept a wink that night. Wink means पलक झपकाना. वैसे भी उन्हें पता था कि रॉबिन्सन फैमिली में जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से किसी को भी एक भी पलक नहीं झपकानी है, यानी कि उस रात उन्हें सोना नहीं था. लेकिन फिर भी उन्होंने अपने परिवार के लोगों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि चलिए थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं. द नेक्स्ट मॉर्निंग द स्टॉर्म बिगेन टू टैप अप ऑफ. अगली सुबह तूफान थोड़ा थमने लगा. Soon only a stiff breeze and a light mist remained. केवल कड़ी हवा और थोड़ी धुंध बची थी. द वेव्स वर calm. और जो लहरें थी वो बिल्कुल शांत हो गई थी. एंड इन द डिस्टेंस द रॉकी शोर ऑफ एन आइलैंड कुड बी सीन. और थोड़ी ही दूरी पर एक चट्टानी किनारा, आइलैंड का चट्टानी किनारा दिखाई दे रहा था. Now said Mr. Robinson, think out loud. How do we get ashore? अब मिस्टर रॉबिन्सन ने उस किनारे को देखते हुए चिल्लाकर कहा कि हम उस किनारे तक कैसे पहुंचे. स्विमिंग इज आउट ऑफ द क्वेश्चन. एनी आइडियाज? कि स्विमिंग तो हमारे क्वेश्चन के आंसर से ही बाहर है. क्या किसी के पास कोई आइडिया है? Each boy turned and looked at the others. अब प्रत्येक जो मिस्टर रॉबिन्सन के बेटे थे उनमें से प्रत्येक ने एक दूसरे की तरफ देखा. Then Fritz spoke up. उसके बाद तुरंत फ्रिज बोल उठा. How about a raft, father? कि फादर एक बेड़े के बारे में क्या विचार है. बेड़ा होता है एक लकड़ियों का लट्ठा जिसकी वजह से नौका बनाई जा सकती है. I don't think we could make a raft strong enough to carry all of us safely to shore, Fritz, he replied.
मिस्टर रॉबिन्सन ने फ्रिज के क्वेश्चन का आंसर करते हुए कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि हम इतना एक स्ट्रॉन्ग बेड़ा बना सकते हैं जिससे कि हम सारी फैमिली जो है मिलकर हम पांचों सदस्य उस बड़े समुद्र को पार कर सकें। नो वी नीड समथिंग एल्स, हमें कुछ और चाहिए। फादर सेड जैक कांट बी ऑल गेट इनटू अ बिग टब एंड जस्ट फ्लोट देयर। तभी जैक ने कहा कि पापा, क्या हम एक बड़ा टब यूज नहीं कर सकते जिससे हम तैरकर वहां तक जा सके। रिमेंबर हाउ आई यूज द ओल्ड वुडन बाथ टब टू सेल अराउंड द पॉन्ड बैक होम। उसने अपने पापा को याद दिलाते हुए कहा कि क्या आपको याद नहीं है कि मैंने घर पर बाथ टब को यूज किया था पॉन्ड में। जब मैं घर पर था तब मैंने तैरने के लिए बाथ टब को यूज किया था। मिस्टर रॉबिन्सन स्नैप्ड हिज फिंगर्स। मिस्टर रॉबिन्सन ने अपनी उंगलियों को चटकाते हुए कहा, वाई जैक, आई थिंक यू हैव समथिंग देयर। उन्होंने कहा, हाँ जैक, यू हैव समथिंग देयर मीन्स व्हाट अ ग्रेट आइडिया। फादर ने कहा, हाँ जैक, ये बिल्कुल एक अच्छा उपाय है। Those four big casks down below, let's bring them up on deck. I have an idea. मिस्टर रॉबिन्सन ने कहा कि नीचे जो 4 कास्क रखे हैं, कास्क होते हैं एक सिलेंड्रिकल टाइप वुडन कंटेनर होते हैं जिनकी हेल्प से उन्होंने नाव बनानी थी। तो उन्होंने उसको ऑर्डर किया कि नीचे जो 4 कंटेनर्स रखे हैं, जो वुडन कंटेनर्स रखे हैं, उनको लेके आओ, मेरे पास एक उपाय है। बेटा आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए। बाय बाय।